हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शक्ति टेट। आप सबका मेरी इस नई वीडियो में बहुत स्वागत है। आज की हमारी रीडिंग रहने वाली है यूनिवर्स के मैसेज आपके लिए क्या है। वीडियो को ज़रूर देखिए। यूनिवर्स के बहुत सारे साइंस हैं जिन्हें आप बहुत टाइम से इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन इस साइन को इग्नोर मत कीजिए। आज मैं आपके सामने यूनिवर्स के मैसेजेस, यूनिवर्स की गाइडेंस को डिकोड करूंगी। प्लीज़ ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आपको पर्सनल पेड रीडिंग्स चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं। बहुत अफोर्डेबल प्राइस में रीडिंग्स को मैंने कुछ टाइम के लिए ओपन किया है। प्लीज़ जल्दी से जाकर के सीट को बुक कीजिए। ये टोटली एक जनरल रीडिंग होगी। इट माइट बी रेजोनेट, इट माइट नॉट बी रेजोनेट। जो चीज़ें रेजोनेट करे टेक इट एंड लीव द रेस्ट। यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए, तो चीज़ें काफ़ी हद तक रेजोनेट करेंगी। यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं, तो उन चीज़ों को ग्रैब कीजिए और उन चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए, ताकि आपकी लाइफ में चीज़ें जहाँ पे स्टकनेस है, जहाँ पे आप चीज़ों में इमोशनली टायर्ड हो चुके हैं, उन चीज़ों में आप एक ग्रोथ के साथ चीज़ों को कर सकें, चीज़ों में एक ग्रोथ ला सकें। लेट्स सी कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहता है। कोई पाइल सिलेक्शन के साथ रीडिंग नहीं होगी, जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप देखेंगे दिस इज़ फॉर यू। लेट्स सी यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहता है। थोड़ी देर डीप ब्रीथ लीजिए, अपनी एनर्जीज़ को काम कीजिए और यूनिवर्स से कहिए कि मैं आपके मैसेजेस और आपकी गाइडेंस लेने के लिए रेडी हूँ। लेट्स सी यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहता है। यूनिवर्स कहना चाहता है कि कहीं न कहीं आप चीज़ों में आपको न्यू-न्यू थॉट्स आ रहे हैं। आप चीज़ों में एक न्यू थॉट्स के साथ चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। येस, वो यूनिवर्स के ही साइंस है कि आपको न्यू-न्यू थॉट्स आ रहे हैं। लेकिन आप उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पा रहे। आप सोचते हैं चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने का, लेकिन कहीं न कहीं जाके आप स्टक हो जाते हैं। आप चीज़ों में एक स्टकनेस को फ़ील करते हैं कि मैं जो सोचता हूँ या सोचती हूँ, मैं उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर पाती? मेरे लिए उन चीज़ों के वे क्यों नहीं बन पाते कि मैं उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करूँ? आप कहीं न कहीं चीज़ों में एक न्यू स्टार्टिंग ढूँढते हैं। एक काम चल रहा होता है, उसी काम को बंद करके उसी में एक न्यू स्टार्टिंग को ढूँढने लग जाते हैं। उन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। बिकॉज़ सम टाइम आप चीज़ों में बहुत ज़्यादा टायर्ड फ़ील करते हैं। आपको ऐसे लगता है कि मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊँगा, मुझे किसी न किसी के साथ की ज़रूरत है। अगर कोई मेरे साथ होगा, अगर कोई मेरी हेल्प करेगा, तो डेफ़िनेटली मैं उन चीज़ों को कर लूँगा। लेकिन हर टाइम हमारे पास कोई नहीं होता, हमें चीज़ों को खुद ही हैंडल करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को हमें खुद ही टैकल करना पड़ता है। उन चीज़ों में आपको थोड़ा मैच्योरली चीज़ों को हैंडल करना होगा। जो भी आपका प्लान है, जो भी आपका गोल है, आपको उन चीज़ों पे स्टक रह के उन चीज़ों को करना होगा। अगर आप स्टक रह के चीज़ों को करेंगे, उन चीज़ों में उसी तरह से एफर्ट्स डालेंगे, तो डेफ़िनिटली यूनिवर्स भी आपकी हेल्प करेगा और उन चीज़ों में आप अच्छे तरीके से वे भी बना पाएँगे और उन चीज़ों को कर भी पाएँगे। कहीं न कहीं आप चीज़ों में बर्डन बहुत फ़ील करते हैं, आप चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ फ़ील करते हैं। पहले तो यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहता है कि आप कुछ टाइम तक चीज़ों को टायर्ड हो जाते हैं, चीज़ों में इमोशनली टायर्डनेस फ़ील करते हैं, तो आप कुछ भी काम नहीं करते। जो भी आपने गोल सेट किया होता है, आप उसके रिगार्डिंग कुछ भी काम नहीं करते। लेकिन जब अचानक से उन चीज़ों को करना पड़ता है, तो आप उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा बर्डन फ़ील करने लग जाते हैं। आपको एकदम से बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ फ़ील होने लग जाता है, बिकॉज़ टाइम के रहते आप उन चीज़ों को हैंडल नहीं करते, तब आप उन चीज़ों में एफर्ट्स नहीं डालते। जब बिल्कुल टाइम एंड होने वाला होता है उन चीज़ों का, तब आप एकदम से उन चीज़ों में फिर उन चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ फ़ील करते हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन फ़ील करते हैं। तो दैट्स नॉट अ गुड पॉइंट फॉर यू। यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहते हैं, चीज़ों में थोड़ा-सा कम्युनिकेशन स्किल्स पर बेटर कीजिए। आपको सबसे ज़्यादा आपके वाटर एयर और वाटर एलिमेंट पे काम करने की ज़रूरत है। मतलब आपको अपने थ्रोट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। अगर आप थ्रोट चक्रा पे काम करेंगे, तो आप लोगों से कनेक्शन बहुत अच्छे से बना पाएँगे। अगर आप लोगों से कनेक्ट अच्छे से हो पाएँगे, तो आपकी जो भी बातें हैं, आपकी जो भी चीज़ें हैं, वो लोगों को अच्छे से समझ आएँगी। आप उनसे जो भी आपके कम्युनिकेशन में कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, वो कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएँगी। दैट्स फॉर रिलेशन ऑल्सो, कि कहीं न कहीं आप रिलेशंस में भी कम्युनिकेट नहीं कर पाते, आप उनसे अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पाते, जिस वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम्स आती है। आप किसी मेंटर की हेल्प ले सकती हैं, आप किसी अपने वेल विशर्स की हेल्प ले सकती हैं उस चीज़ के लिए, कि मुझे उन चीज़ों को कैसे टैकल करना चाहिए। आपके पास सभी रिसोर्सेज़ हैं, आपको थोड़ा-सा ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है। आप
अगर उन चीज़ों पे हीलिंग करेंगे, अपनी सेल्फ हीलिंग पे फ़ोकस करेंगे, तो आप बहुत सी चीज़ों में बहुत अच्छे तरीके से वे बना पाएँगे। आप थ्रोट चक्रा पे काम करेंगे तो भी आप ची लोगों से बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पाएँगे। अगर आप अपने हार्ट चक्रा पे काम करेंगे तो आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाएँगे। आपको इन दोनों चक्रास पे काम करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आप इन चीज़ों पे काम करने के लिए कोई क्रिस्टल्स को भी वियर कर सकते हैं। उसके लिए आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस भी ले सकते हैं और मैं आपको क्रिस्टल्स का भी रिकमेंडेशन दे सकती हूँ कि आपको इन दोनों चीज़ों के लिए कौन से बेस्ट क्रिस्टल्स हैं जो आपके लिए इन चीज़ों में हेल्प करेंगे। आपको चीज़ों में थोड़ा-सा एडप्टिव बनना होगा, चीज़ों को एक्सेप्ट करना होगा। अगर आप जो सिचुएशंस है, हर सिचुएशन हमारे अकॉर्डिंग हमेशा नहीं होती, कुछ चीज़ों को हमें एक्सेप्ट करना होता है। आप समटाइम्स उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते जिस वज़ह से आपको इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहते हैं कि आपको चीज़ों को एक्सेप्टेंस में लाना होगा। समटाइम्स कुछ चीज़ें कभी नहीं बदलती, हमें उन चीज़ों को वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ता है। समटाइम आपको लगता है कि चीज़ें आपके फ़ेवर में काम क्यों नहीं करती? व्हाई मतलब मुझे उन चीज़ों के रिज़ल्ट्स नहीं मिलते? बिकॉज़ ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको उन चीज़ों के रिज़ल्ट्स नहीं मिलते, बस आपको थोड़ा-सा पेशेंस रखना होगा। आपके लिए यूनिवर्स की एनर्जीज़ अलाइन हो रही हैं, वो आपको कोई पनिशमेंट नहीं दे रही, वो आपको हेल्प ही कर रही हैं। आपको लाइफ़ में एक स्टेबिलिटी आने के लिए, आपकी लाइफ़ में ग्रोथ आने के लिए सबसे पहले आपको खुद तो स्टेबल होना होगा ना। अगर आप खुद स्टेबल होंगे, तो यूनिवर्स आपकी लाइफ़ में और ज़्यादा स्टेबिलिटी लेकर आएगा। यूनिवर्स आपके पेशेंस को ही टेस्ट कर रहा है। थोड़ा टाइम और पेशेंस रखिए, देन चीज़ें आपके लिए ग्रोथिंग फ़ेज़ में फिर से आने लगेंगी। आप फिर से चीज़ों में एक अलाइनमेंट ला पाएँगे, फिर से चीज़ों में एक अच्छी ग्रोथ होगी आपके रिलेशंस में भी। कुछ चीज़ें कहीं न कहीं आपकी ब्रेक हो गई। अब चीज़ों में इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बैलेंस नहीं बिठाया। वो सब चीज़ें इसीलिए ब्रेक हो गई बिकॉज़ यूनिवर्स कहीं न कहीं आपको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था। यूनिवर्स चाहता था कि आप उन चीज़ों को उसी टाइम पे छोड़ दें, लेकिन आपने उन चीज़ों को नहीं छोड़ा, आपने उन चीज़ों को पकड़ के रखा, जिस वज़ह से भी ये सब प्रॉब्लम्स थोड़ी-थोड़ी करके बढ़ती गई। लेकिन अब आप उन चीज़ों में अगर येस, यूनिवर्स सेइंग कि आप काम कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं आप इमोशनली टायर्ड भी फ़ील करते हैं। आपको उन चीज़ों से ओवरकम करने के लिए चीज़ों को थोड़ा-सा सेल्फ हीलिंग के साथ, थोड़ा-सा मेडिटेशन के साथ चीज़ों को हेल्प करेंगे, तो डेफ़िनिटली चीज़ें आपके लिए काम करेंगी। आपको थोड़ा-सा बोल्ड, थोड़ा-सा कॉन्फिडेंट रह के चीज़ों को हैंडल करना होगा। इतना मतलब कि वो ऐसे मतलब कि बहुत ज़्यादा आलस दिखाते हैं, कई बार आप बहुत ज़्यादा चीज़ों में काम नहीं करना चाहते, एफर्ट्स नहीं डालना चाहते, तो उन सब तरीकों से आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी। आपको कुछ ना कुछ तो एफर्ट्स डालते रहना ही होगा। आपकी ही आप कोई गलत इंसान नहीं हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, आप एक प्योर सोल हैं। आपने चीज़ों को लेट गो नहीं किया, कहीं न कहीं आप चीज़ों को रिलीज़ नहीं करते, जिस वज़ह से आपको ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं, जिस वज़ह से आपको यूनिवर्स उन चीज़ों के लिए पुश करता है। आपको यूनिवर्स ने बहुत ज़्यादा मतलब कि सिग्नल्स दिए थे उन चीज़ों को उस टाइम पे मतलब पास्ट में कहीं न कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ों में कहीं न कहीं मैं स्टक हूँ, मेरी लाइफ़ में जो भी चीज़ें ब्रेक हो चुकी है पास्ट में, वो सब क्यों हुई? मतलब आपके माइंड में बार-बार वही क्वेश्चन क्यों मतलब मेरे एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज़ नहीं किया जाता? वो सब चीज़ें इसीलिए ब्रेक हुई बिकॉज़ कहीं न कहीं यूनिवर्स उनसे सिर्फ़ आपको एक लेसन सिखाना चाहता था। वो लेसन जब आप सीख लेंगे, सेल्फ हीलिंग खुद की कर लेंगे, तो यूनिवर्स आपको मतलब कि आपकी लाइफ़ में अगेन ग्रोथ लेकर आएगा। आपके रिज़ल्ट्स, आपके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा। आपकी सब चीज़ों को यूनिवर्स देख रहा है, वो उसी तरीके से आपके फ़ेवर में ही काम कर रहा है। आपको बहुत जल्दी चीज़ों में ग्रोथ देखने को मिलेगी। आपको ये चीज़ समझनी होगी जो लोग या जो भी चीज़ें हमें कन्फ्यूज़न देती हैं, वो हमें कभी क्लैरिटी नहीं दे सकती। तो बेटर है कि हम उन चीज़ों से थोड़ा डिस्टेंस बना कर के ही रखें। यूनिवर्स इज़ सेइंग कि आपके लिए पीस आ रही है, उन चीज़ों को इग्नोर मत कीजिए, सिर्फ़ अपने पास्ट को छोड़ के उन उन और आगे बढ़िए। देन यू विल ग्रैब द पीस एंड यू विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन। यूनिवर्स आपसे बस यही कहना चाहते हैं कि अपने थॉट्स को इम्प्लीमेंट करो। जो आपके इंट्यूशंस आते हैं, आपको साइंस मिलते हैं, उन पे भरोसा रखो। पीस आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आने वाली है, बस थोड़ा-सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। देन लाइफ आपके अकॉर्डिंग आपको जो ग्रोथ चाहिए, आप यूनिवर्स उन चीज़ों को आपके लिए अलाइन कर रहा है। यूनिवर्स आपके लिए ही काम कर रहा है, वो आपके एफर्ट्स को भी रिकॉग्नाइज़ कर रहा है। बस आपको थोड़ा-सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, चीज़ें डेफ़िनिटली आपके वे में ही होंगी। यूनिवर्स का एक स्ट्रांगली मैसेज है आपके लिए ये कि चीज़ें आपके वे में ही हैं, चीज़ों को वो अलाइन अलाइन कर रहा है, चीज़ें आपके वे में ही होंगी। आपको उन चीज़ों में एक ग्रोथ देखने को डेफ़िनेटली मिलेगी। यूनिवर्स इज़ सेइंग टू यू, उसका मतलब ये नहीं है कि आप कमज़ोर हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, आपने उन चीज़ों को बहुत अच्छे से टैकल किया। अब यूनिवर्स आपको उन चीज़ों के रिवॉर्ड्स भी डेफ़िनेटली बहुत जल्द देने वाला है। आपकी लाइफ़ में बहुत जल्दी बहुत सी खुशियाँ आने वाली है। सो उन चीज़ों का वेट कीजिए, थोड़ा-सा पेशेंस रखिए, अपनी सेल्फ हीलिंग कीजिए, तो आपके लिए डेफ़िनेटली चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं।
दैट्स ऑल फॉर टुडेज़। अगर ये रीडिंग आपकी कहीं भी हेल्प करती है, प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। आई विल रीड ऑल द कमेंट्स। अगर आप पर्सनल और पेड रीडिंग्स चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद द यूनिवर्स एनर्जीज एंड थैंक यू फॉर कनेक्टिंग मी ऑल्सो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन to get the notification of my new videos. So that's all for today's. Thank you.